हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है और ए पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ए पी मिड पॉइंट होने से क्या होगा कि हमारी जो ए पी बराबर में क्या आ जाएगी, पी बी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम, डी एंड ई आर द पॉइंट है जो सेम साइड में है ए बी के मतलब ऊपरी साइड में एक तरफ है ये। कह रहा है सच दैट एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल टू है ए बी ई के, तो ए बी ई के इक्वल है। देन कह रहा है कि एंगल ई पी ए ये वाला एंगल बराबर है डी पी बी के। तो कह रहा है कि अब इसको हमें क्या दिखाना है, एक ट्राइंगल डी ए पी। देखो डी ए पी, तो डी ए पी हमारा कौन सा वाला ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल है ये वाला डी ए पी। तो इसको थोड़ा शेड कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगी किस ट्राइंगल की अक्सर में बात होने वाली है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें डी ए पी, चलो मान लो ये वाला एंगल आ जाएगा इस वाले के बराबर, और ई बी पी इस वाले ट्राइंगल में चलो मान लेते हैं ये और ये बराबर है, ये और ये भी बराबर है। लेकिन दूसरी चीज़ तो हमें दी हुई भी नहीं और हम इक्वल प्रूव भी नहीं कर सकते, तो कहाँ से लाएंगे। देखो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 6, इससे पहले वाला ही। तो उसमें देखो मैंने ये बताया था कि अगर आप वीडियो देखेंगे जाके, जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है, अगर ये वाला एंगल जो था ये दोनों में कॉमन था, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में मुझे ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए थे। मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया था तो ये वाला एंगल, और इसमें इसको ऐड कर दिया था तो ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया था, दोनों इक्वल आ गए थे। देखो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आ गए थे। तो अब देखो, अब ये अगर हमारे इक्वल आ गए थे तो हम इस यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो अगर मैं इसमें इसको जोड़ देता हूँ तो ये, और इसमें मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये। फिर से एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा 50 डिग्री एंगल है, कौन सा, ई पी डी 50 डिग्री है, और ये 20 है। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 20 तो ये आ जाएगा 70, 50 20 तो ये आ जाएगा हमारा 70। तो बस यही हमें यूज़ करना है और क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें गिवन है, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ए और बी कुछ दूसरा एंगल तो है नहीं यहाँ पर, और पी इज मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें, हमें दिया हुआ है कि एंगल जो ई पी ए है इक्वल टू एंगल डी पी बी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रूव कैसे करेंगे इसको। टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि टू प्रूव को लिखने के दो पार्ट हैं तो उन दोनों पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ से करके दिखा देता हूँ आपको। मैं बताऊंगा कि जो एंगल है ई पी ए इक्वल टू है एंगल डी पी बी के। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ई पी डी एड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो एंगल ई पी डी एड ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। सो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ जो जो एंगल मिल रहा था हमें फिगर में देखते हैं, इसमें ये प्लस हुआ तो डी पी ए। ठीक है, तो एंगल डी पी ए इक्वल टू, अब देखो इस वाले में ये प्लस हुआ तो मतलब एंगल कौन से वाला, एक मिनट, हमने कुछ गलत किया क्या, ई पी ए, तो ई पी ए प्लस ई पी डी, तो डी पी, हाँ ठीक है। तो इसमें अब ये वाला ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ई पी बी, ठीक है, क्या आ जाएगा, ई पी बी, तो एंगल ई पी बी आ गया। अब करते हैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात वो कह रहा था, डी ए पी की। तो देखो डी ए पी लिख लेते हैं फिर से वैसे ही, कैसे बताया था मैंने आपको, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी,
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमने कुछ नहीं किया, गिवन था, ठीक है। ए पी इक्वल टू है बी पी, हम बताएंगे कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देन एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये कहाँ से आया, प्रूव्ड अबव, हमने इसको ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। सो ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्कोरेंट टू ट्रायंगल ई बी पी, फर्स्ट पार्ट हो गया, किससे हुआ ये, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि ये बताओ कि ए डी इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो देखो हमने ए डी और बी ई, ए डी और बी ई, ये दोनों साइड उन्हीं ट्रायंगल्स की हैं जो जिनको भी हमने प्रूव किया है, क्या, कॉन्कोरेंट प्रूव किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, ठीक है। दोनों पार्ट आपके हो गए, बस हैंड्स प्रूव्ड।